ये मेरे प्रिय दोस्तों कैसे हैं? मैं आज एके रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए संस्कृत का यानी कि पाठ नंबर हम 5 को लेकर आ गए हैं। यदि आप 1, 2, 3, 4 लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में यानी कि गद्य खंड से डाला गया है। तो चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 25, 26, 27 में, तो उसके लिए आपको लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए इसमें हम यानी कि चैप्टर नंबर 5 यानी कि कर्मवीर कथा से देखते हैं। अगर इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो बिहार बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। दलित पुरुषों का क्या नाम था इनमें से? जो दलित जो पुरुष था ना वह इनमें से क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए रामवीर तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि राम परवेश राम तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या यानी कि राजा राम नाम था तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि दुखित राम नाम था तो भी बोलेंगे कि नहीं। तो जो ऑप्शन होगी वह बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम था? तो राम परवेश राम नाम था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में किसके अर्थ व भाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश जो है वह पाया था? तो ऑप्शन नंबर ए नाना के तो बोलेंगे कि नहीं, पिता के तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो यानी कि स्वयं तो बोलेंगे कि नहीं, नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो राम प्रवेश जो राम थे वह अपने पिता के यानी कि अर्थभाव में जो महाविद्यालय थी उसमें प्रवेश में पाए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से कर्मवीर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जीतन राम मांझी था तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि राम परवेश राम था तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या अवधेश राम था तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि राजा राम मोहन था तो बिल्कुल गलत। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। भीखन टोला में कौन देखने आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्वान लोग आए थे तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मित्र लोग आए थे? तो भी नहीं। क्या मंत्री लोग आए थे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या शिक्षक लोग जो है वो देखने आए थे? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो शिक्षक लोग थे वह भीखन टोला में देखने आए थे। इस क्वेश्चन को हम MVVI क्वेश्चन मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम जितने अगर MVVI क्वेश्चन को अगर स्टार लगवाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप याद करके ही जाइएगा बोर्ड परीक्षा में, और उसमें से अगर 10 को देंगे तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन पक्का टकरेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। भीखन टोला यानी कि टोला जो है वह कहाँ पर स्थित है अभी भी? तो ऑप्शन नंबर है क्या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भी नहीं। क्या यानी कि रायपुर में स्थित है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या यानी कि बिहार में स्थित है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो जो भीखन जो टोला है ना वह बिहार में अभी स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोबाइल में सर्च मारिए कि भीखन टोला कहाँ है, मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति भीखन टोला का यानी कि रहने वाला था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर्मवीर था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल यानी कि सही। क्या धर्मवीर था? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या वीर कुंवर था? तो भी नहीं। इनमें से कोई नहीं तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भीखन जो टोला जो गांव था उसका रहने वाला जो व्यक्ति था वह यानी कि कर्मवीर था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। कर्मवीर कहाँ या किस जगह का रहने वाला था?
तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड के था तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के था तो बिल्कुल भी नहीं। क्या भीखन टोला का था तो भी बोलेंगे कि सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या रामनगर टोला का था तो नहीं। ऑप्शन जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ तो भीखन टोला। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, शिक्षक लोग ने किसे पढ़ाना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम प्रवेश राम को तो बोलेंगे कि बिल्कुल यानी कि सही। तो यानी कि जीतन राम मांझी को तो नहीं, यानी कि छात्र लोग को तो नहीं, विद्यार्थी लोग को तो भी नहीं। जो ऑप्शन जो होगा ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि राम प्रवेश राम को शिक्षक जो लोग थे ना वह पढ़ाना शुरू किए थे और आगे चल के जो प्रथम स्थान वह यानी कि लोक सेवा परीक्षा में लाए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। करमवीर कथा किस समाज के चरित्र चित्रण का किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूंजीवादी तो बोलेंगे कि नहीं, धनी तो भी नहीं, यानी कि मध्यम वर्ग की तो भी नहीं, क्या दलित वर्ग की तो बोलेंगे कि हाँ। जो ऑप्शन जो होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दलित वर्ग थी उसको यानी कि करमवीर कथा जो समाज में चरित्र चित्रण किया गया है। इस क्वेश्चन को यानी कि बिहार बोर्ड में भी यानी कि पूछा गया है, इसलिए इसको हम AMVVI क्वेश्चन के रूप में दे दिए हैं। इस सब क्वेश्चंस को आपको याद करके ही जाना है। एक क्वेश्चन जो है वह 10 क्वेश्चन में से 2-4 जरूर टकराएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। लक्ष्मी जी किसको वरण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए विद्वान लोगों को तो बोलेंगे कि नहीं, समझदार लोगों को तो भी नहीं, यानी कि दलित लोगों को तो बोलेंगे कि गलत बात है, यानी कि परिश्रमी लोगों को तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो ऑप्शन होगा ना वह ए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लक्ष्मी जी हैं वह परिश्रमी जो लोग होते हैं उसको यानी कि वरण करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से कौन हिंदू समाज को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमान लोग ने तो बोलेंगे कि नहीं, क्या दलित लोग ने तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, तो क्या समझदार लोग तो नहीं, इनमें से कोई भी नहीं तो नहीं। तो जो ऑप्शन जो होगा वह ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दलित जो लोग थे ना वह अपने धर्म को छोड़कर हिंदू समाज को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना लिए थे। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जब आप गाइड उड पढ़िएगा क्वेश्चन में तो उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान को ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर इंटरमीडिएट में तो बोलेंगे कि नहीं, मैट्रिक में तो भी नहीं, क्या लोक सेवा आयोग में तो बोलेंगे कि नहीं, क्या केंद्रीय लोक सेवा में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो ऑप्शन होगा वह यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो उच्च स्थान जो प्राप्त किए थे राम प्रवेश राम तो कहाँ, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, परिश्रमी लोग को कौन वरण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरस्वती जी तो बोलेंगे कि नहीं, पार्वती जी तो बिल्कुल भी नहीं, लक्ष्मी जी तो बोलेंगे कि सही आंसर, यानी कि सीता जी तो भी नहीं। ऑप्शन जो होगा ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो परिश्रम जो लोग होते हैं उसको यानी कि जो लक्ष्मी जी होती हैं उसको वर्ण करती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, लक्ष्मी किस तरह पुरुषों के पास आती है।
तो ऑप्शन नंबर ए, दयावान पुरुष के पास तो बोलेंगे कि नहीं, विद्वान के पास तो भी नहीं, धूर्त लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो उद्योगी जो लोग होते हैं उसके पास जो लक्ष्मी जो होती है वह पहुंचती है। जो ऑप्शन जो होगा ना वह यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, किसकी खातिर सभी जगह गूंजने लगी। तो ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम के खातिर तो बोलेंगे कि नहीं, नहीं राम अवधेश राम के खातिर तो नहीं, यानी कि राम प्रवेश राम के खातिर तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो क्या राम बलि के तो नहीं, क्या इनमें से कोई तो नहीं। तो जो ऑप्शन जो होगा वह यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो राम प्रवेश राम के खातिर सभी जगह पर गूंजने लगी थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, राम प्रवेश राम किसके शिक्षण से शैली से जो आकर्षित हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर है शिक्षक के तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या प्रधानाध्यापक के तो नहीं, समाज के व्यक्ति से तो भी नहीं, अपने पिता के विचारों से तो नहीं। जो ऑप्शन जो है वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो राम प्रवेश जो राम है वह अपने शिक्षक के शैली से वह आकर्षित होकर वह पढ़ें। इसका जो बोर्ड परीक्षा में भी आने की संभावना रहती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में कौन उच्च स्थान को प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर है यानी कि राजा राम मोहन तो बोलेंगे कि नहीं, राम अवधेश राम तो बोलेंगे कि नहीं, राम प्रवेश राम तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो राम प्रवेश जो राम हैं वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, करमवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में अच्छा अंक हासिल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर है बोर्ड परीक्षा में तो बोलेंगे कि नहीं, स्कूल परीक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं, गांव के परीक्षा में तो नहीं, केंद्रीय लोक सेवा यानी कि जो परीक्षा होती है उसमें तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस को आप जो है वह देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से बच्चा किसके शिक्षण शैली से जो आकृष्ट होने की हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, क्या राजा के तो बोलेंगे कि नहीं, पापा के तो भी नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो शिक्षक के जो शैली से जो बच्चा था वह एकदम आकर्षित हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, किसके अर्थ भाव में भी राम प्रवेश ने अपने महाविद्यालय में प्रवेश जो पाया। तो ऑप्शन नंबर है पिताजी के तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, यानी कि माता जी के तो नहीं, चाचा के तो बिल्कुल नहीं, शिक्षक लोग के तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगा वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि पिताजी के अर्थ भाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय जो प्रवेश जो परीक्षा होती है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, स्नातक की परीक्षा में उच्च स्थान को पाकर किसकी ख्याता बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर है शिक्षक की तो बोलेंगे कि नहीं, अपने पिता के तो भी बोलेंगे कि नहीं, अपने जो महाविद्यालय है उसकी तो भी नहीं, यानी कि जो राम प्रवेश राम की तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो ऑप्शन होगी ना वह डी इज द बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो राम प्रवेश राम स्नातक की परीक्षा में उच्च स्थान को पाकर अपनी ख्याति जो है वो बढ़ा लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में
परिश्रमी पुरुष को कौन जो है वह वरण करती है? तो ऑप्शन नंबर ए पार्वती जी, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लक्ष्मी जी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो क्या यानी कि दुर्गा जी, तो बोलेंगे कि नहीं, नन तो होगा ही नहीं। जो ऑप्शन होगा वह ये इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए अगर हो सके तो इसको आप याद करके जाइए, कभी अगर आ भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। आज भी भीखन टोला में किस प्रशांत में जो है वह स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बलिया में, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बिहार में है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या रायपुर में है? तो नहीं। तो क्या उत्तराखंड में है? तो बिल्कुल नहीं। तो जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भीखन जो टोला जो किस प्रशांत में है, तो वह बिहार यानी कि प्रशांत में है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन को देखिए। करमवीर ने इनमें से कौन सा पद को यानी कि प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर शिक्षक की पद को, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि गार्ड के पद को, तो अभी नहीं। लघु पद, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि जो महत्तम पद था उसको, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में काफी बार इसको पूछा गया है, हो सके तो इसको पूछा भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। क्रमवीर कथा पाठ में स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा जो स्थान यानी कि प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर है द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, तो बोलेंगे कि नहीं। प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ए और बी यानी कि दोनों होगा, तो बोलेंगे कि नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो फर्स्ट जो स्थान जो है ना वह प्राप्त किए थे यानी कि जो राम प्रवेश राम, वो भी कहाँ, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। नवीन दृष्टि के संपन्न शिक्षक कहाँ तक पहुँचे थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामनगर तक, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि भीखन टोला जो गांव है वहाँ, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या बिहार? तो भी नहीं। उत्तराखंड में? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ? तो भीखन टोला में। तो चलिए आज हाँ यानी कि एक क्वेश्चन आओ है, इसको देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या 1? तो बोलेंगे कि नहीं। 3? तो अभी नहीं। 8? तो अभी नहीं। तो 4? तो बिल्कुल सही। जो ऑप्शन है वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाती है। इसको जो है वह एमपीवीआई क्वेश्चन अगर हो तो इसको मान लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सब नहीं है। आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें हम 800 प्लस से अगर आप सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हैं तो हम जो है वह पीडीएफ जो है ना इसको हम फ्री कर देंगे। जो पीडीएफ जो है ना आपको फ्री जो है व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएगी। अब जस्ट हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड कर देंगे, इस पीडीएफ अब आपको फ्री दे दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर यानी कि डाल दी जाएगी। तो उसका जो व्हाट्सअप जो नंबर है वह कितना है? तो 74 है यानी कि 920 यानी कि 29 और 774 है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर को हम जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।